गुड इवनिंग 11th क्लास। पिछली वीडियो में मैंने आपको डिस्कस कर दिया है परमाणु के जो जितने भी वर्णित कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनकी खोज कैसे की गई थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परमाणुओं के मॉडल। देखो बेटा, परमाणु के अंदर जितने भी कण उपस्थित हैं उनकी व्यवस्था, वो किस तरह से व्यवस्थित हैं, इसको पता करने के लिए भी अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने मॉडल्स दिए थे। तो कुछ मॉडल्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मॉडल है थॉम्पसन मॉडल। ये आप 9th में भी सीख चुके हो। जे थॉम्पसन ने 1898 में दिया था अपना ये वाला मॉडल, और इस मॉडल को हम थॉम्पसन प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं या तरबूज मॉडल भी कहते हैं। क्या है इस मॉडल में? उन्होंने क्या कहा था कि हमारे पास जो परमाणु है वो एक गोल आकृति का होता है जिसके अंदर धनावेशित द्रव्य समान रूप से फैला रहता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है यानी कि प्रोटॉन जो हैं, धनावेशित चार्ज तो पूरे में फैला हुआ है, और ऋणावेशित कण यानी कि इलेक्ट्रॉन्स बीच बीच में, जैसे तरबूज के अंदर बीज धसे रहते हैं, वैसे ही ये कहीं कहीं पर बीच बीच में धसे रहते हैं। ठीक है, इस मॉडल को हम थॉम्पसन मॉडल बोलते हैं। और इस मॉडल में प्रॉब्लम क्या हुई, ये मॉडल फेल क्यों हो गया कुछ समय बाद? पहला पॉइंट इसमें यह है कि परमाणु की इसकी अच्छाई तो ये है कि ये परमाणु की उदासीनता को समझा सका कि जितना धनावेश है उतना ऋणावेश है, ओवरऑल हमारा परमाणु न्यूट्रल हो गया। लेकिन अल्फा कणों से जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए उनकी व्याख्या करने में ये असफल हो गया। दूसरा, हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु के जो स्पेक्ट्रम बनता है वो क्यों बनता है, उसको स्पेक्ट्रम को भी ये वाला मॉडल समझा नहीं पाया था, अतः यह मॉडल फेल हो गया था। ठीक है, जब ये मॉडल फेल हो गया तो नेक्स्ट हमारा रदरफोर्ड ने दिया। रदरफोर्ड ने अपना अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग करके मॉडल बताया था। उसने आपके पास अल्फा कणों का जो स्रोत है यानी कि हीलियम, रेडियो एक्टिव पदार्थ उसने लिया हीलियम, उससे अल्फा कणें निकलती हैं, और उसको एक लेड ब्लॉक में रख दिया जिसके अंदर एक छोटा सा बारीक सा छेद था कि उसमें से अल्फा कण निकल सके। ठीक है, अल्फा किरणें निकल सके। उसके बाद इन किरणों को यहाँ पर रखी हुई एक जिंक सल्फाइड की, ये मतलब इसके ऊपर आप इसका रिएक्शन देखेंगे तो जिंक सल्फाइड की एक पूरी परत बना रखी है जिसके अंदर हमने स्वर्ण धातु की बिल्कुल पतली सी पन्नी को लिया हुआ है। अब अल्फा कणें आएंगी इसको छिद्रित लेड प्लेट से, ताकि ये बिल्कुल एक कण के बराबर यहाँ पे ऐसे किरणें पहुँच सके। और जब ये किरणें इसके ऊपर पड़ती हैं तो क्या क्या ऑब्ज़र्व किया उसने ऑब्ज़र्व किया कि पहला, अधिकांश किरणें हमारी बिना विचलित हुए सीधे चली गई। ठीक है, पन्नी को भेद कर सीधी निकल गई। कुछ किरणें, बहुत कम किरणें ऐसी थी जो किरणें लगभग 180 डिग्री से विक्षेपित होकर वापस लौट आई, और कुछ किरणें ऐसी थी जो अपने पथ से विचलित हो गई लेकिन वो भी उसको भेद कर पाई। ठीक है, तो आप डायग्राम में देखो, अधिकांश किरणें तो निकल गई भेद करके सीधी, कुछ किरणें अपना पथ बदल कर भेद कर पाई, और बहुत कुछ किरणें, बहुत कम किरणें वापस मुड़ के इधर की तरफ ही वापस मुड़ गई। तो ये 3 बातें उसने, रदरफोर्ड ने ऑब्ज़र्व करी थी, और इसके आधार पर उसने 3 निष्कर्ष निकाले। पहला निष्कर्ष क्या था? देखो, क्योंकि अधिकांश किरणें सीधी चली गई हैं तो परमाणु के अंदर अधिकांश भाग रिक्त होता है, यानी किरणों को रोकने वाला कोई नहीं है। दूसरी चीज़ कि जो हमारे पास वापस मुड़ने वाली किरणें बहुत कम हैं, अतः वापस अल्फा को वापस भेजने वाला कौन होगा? धनावेशित भाग। तो धनावेशित भाग बहुत छोटा सा होता है। और तीसरा, कुछ किरणें जो थोड़ी सी अपने पाथ बदल कर विचलित होकर नए पाथ से जा रही हैं, वो इसलिए जा रही हैं क्योंकि हमारे पास परमाणु के अंदर कुछ ना कुछ आवेशित कण होते हैं जो उनके पाथ को विचलित कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने, ये रदरफोर्ड ने एक नया मॉडल बना दिया। अब रदरफोर्ड का जो मॉडल बना उसके हिसाब से सेंटर में नाभिक है जहाँ पर सारा का सारा धनावेशित जो चार्ज है, जो प्रोटॉन्स हैं वो रहते हैं, और इसके बाकी स्फेरिकल्स जितना भी एरिया बचा है उन सब में इलेक्ट्रॉन्स बिखरे रहते हैं। ठीक है, तो थॉम्पसन का मॉडल तो फेल हुआ क्योंकि वो अल्फा प्रकीर्णन को नहीं समझा पा रहा था, लेकिन रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन को समझा दिया, इसलिए इसका मॉडल पास हो गया। अब रदरफोर्ड के मॉडल में भी प्रॉब्लम आ गई। वो क्या सीमाएं हुई?
आपके पास देखिए रदरफोर्ड का मॉडल ये बना था ना कि सेंटर में नाभिक है और इसके आजू बाजू सब इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत है, ये फिजिक्स में होता है। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार यदि किसी भी चुंबकीय विकिरण के कारण ऊर्जा का ह्रास होता है, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन दोनों आवेश में ऑपोजिट हैं, तो ये इसको आकर्षित करेगा, और जब ये आकर्षित करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो धीरे 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 करके कम हो जाएगी। तो मैक्सवेल के हिसाब से जब इलेक्ट्रॉन इसके पास आकर्षित होगा तो उसकी ऊर्जा कम होगी, और वो ऊर्जा कम होते होते इसके घूमने की त्रिज्या कम होगी, और फाइनली आकर इलेक्ट्रॉन इसमें गिर जाना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली बात कि इलेक्ट्रॉन आके इसमें क्यों नहीं गिरता है, ये वाली बात को वो समझा नहीं पाया था रदरफोर्ड, इसलिए इसका ये मॉडल फेल हो गया। ओके।